एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कोसे की मॉम जो होती है वो पियानो प्ले कर रही हैं। और इस एपिसोड में हम नोटिस करेंगे कोसे की मॉम का ना पूरा फेस दिखाया है हमें। और तभी वहाँ पे मिस सेतो आ जाती हैं और वो अपने पति से झगड़ा करके आई होती हैं और वो पियानो बजाने लग जाती हैं। तो उनकी नकल में ना कोसे भी पियानो प्ले करने लगता है। तो उससे पूछे तुम कैसे प्ले कर रहे हो पियानो को। तो कोसे बोलता है जैसे आप करिए बिल्कुल सेम वैसे ही। और मिस सेतो ना चौंक जाती है और वो ना उसकी मॉम को कहते हैं कोसे की कि तुम्हें अपने बेटे को पियानिस्ट बनाना ही पड़ेगा, ये एक नेचुरल गिफ्टेड है। और अभी यहाँ से ना करंट का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कोसा ना स्टेज पर अकेला चला गया है। उसको मिस सेतो ने मना भी किया, तभी वो बोलता है कि मुझे लोगों को दिखाना है कि काउरी कितनी मतलब टैलेंटेड है, क्योंकि उसने मेरे को चूज किया है। तो अगर मैं टैलेंटेड हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और वो पियानो प्ले करने लग जाता है और सब मतलब चौंक जाते हैं। बोलते हैं कि तो एक वायलिन कॉम्पिटिशन है ना, तो इसमें पियानिस्ट क्या कर रहा है। पहले पियानो बजाता है ना तो इतना मतलब एकदम से मतलब पहले अच्छा बजाता है, फिर एकदम से इसके साथ वही चीज़ होती है जैसे इसको मतलब पियानो की आवाज़ नहीं सुनाई देती। पर ये अपनी मोम को याद करता है और सोचता है कि मेरी मोम कैसे पियानो प्ले करती होगी, और फिर दोबारा से पियानो प्ले करने लग जाता है। और इस बार इतना अच्छा पियानो प्ले करता है कि उनमें सेतो होती है ना जो उनको उनकी मतलब उसकी मोम की याद आ जाती है कि कैसे उसकी मोम पियानो प्ले करती है, और सेम बिल्कुल वैसे ही प्ले कर रहा होता है। और मिस सेतो बोलती है कि ये साकी है, मतलब कोसे की मोम का नाम साकी होता है ना। और फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन लास्ट टाइम मतलब कोसे ने पियानो प्ले किया था बचपन में 2 साल पहले। और हुआ ये था कि एक्चुअल में मतलब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी मोम की रियलिटी क्या है। उसकी मोम ना ये चाहती थी कि उन्हें पता था कि वो मरने वाली है और उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। तो वो चाहती थी कि कोसे को इस लायक बना के जाए कि वो अपनी लाइफ ना अच्छे से जी सके, क्योंकि उन्हें उनकी बहुत चिंता थी। क्योंकि वो छोटा था, वो कहीं पे भी सो जाता था, अगर उसे कोल्ड हो जाएगा या उसको कुछ भी हो जाएगा तो वो क्या करेगी। वो कम से कम इस पियानो सीखे एक लिविंग मतलब अपना जीवन तो चला सके। तो इसलिए उसको इतना काबिल बनाना चाहती थी कि वो बेस्ट पियानिस्ट बन सके दुनिया में और अपना जीवन चला सके। और अगर वो मतलब एक छोटा बच्चा था ना, उसकी माँ को पता था कि वो जल्दी जाने वाली है इस दुनिया को छोड़ के मतलब कोसे की, इसलिए वो इतना सख्त थी उसके साथ। ये नहीं था कि वो दिल से उसको मतलब प्यार नहीं करती। दुनिया में कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस होते हैं वो बोलते हैं कि फाइनली हमारा कोसे वापस आ गया है और वो दोबारा से अब पियानो प्ले कर रहा है। और ये बहुत ही अच्छा पियानो प्ले कर रहा होता है और ये बोलता है अपने मन में कि जो म्यूजिक होता है ना वो हमें सबसे जोड़ता है, और ये फाइनल म्यूजिक मैं उनके लिए प्ले कर रहा हूँ। अब मतलब अपनी मोम के बारे में सोचता है और क्या पता मेरे पियानो की आवाज़ मेरी मोम तक चली जाए, मतलब मेरी माँ तक मेरी पियानो की आवाज़ चली जाए। और बोलता है कि जैसे पियानो सबको जोड़ता है ना, ऐसे मैं यहाँ पे अपनी माँ से और काउरी से और मतलब जितने भी लोग होते हैं एमी आइज इन सब के बारे में सोचता है और इन सबसे जुड़ा हुआ हूँ। और उसका पियानो प्ले करता है, बहुत ही अच्छे से पियानो प्ले करता है। इवन लोग ना देखते रह जाते हैं, लोगों का मतलब फेस खुला का खुला जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। और फिर से दिखाई जाती है एक फ्लैशबैक की मेमोरी। और कोसे की जो मोम होती है ना वो मरने से पहले कह रही होती है कि खास मैं कुछ दिन और अपने बेटे के साथ गुजार पाती। और वो ना उसको बता रही होती है मतलब पियानो कैसे कैसे उन्होंने उसको पियानो प्ले करना शुरू किया। तो वो ठीक थी, उन्हें नहीं पता था कि वो बीमार है। उसको सिखाती थी कि पियानो कैसे प्ले करना है, जैसे वो अपने मतलब केयर करती हैं अपने बच्चे की ऐसे गोद में लेके। और वो अपनी यहाँ पे ना कोसे को जगह जगह अपनी मोम दिखाई दे रही होती है, मतलब उसको कभी स्टेज पे दिखाई दे रही होती है कभी कहीं पे। और इस बार उसे ना डर नहीं लग रहा होता, बल्कि उसको ना इस तरीके से दिखाई दे रही होती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो प्यार भरी नजरों से देख रही हो। इससे पहले जब वो कोसे को उसकी माँ दिखती थी तो उसको गुस्से में दिखती थी, जैसे ऐसा जैसा कर्स हो उसके ऊपर। पर आज उसको ऐसे दिख रही हो जैसे उसकी मॉम ना उसको गुड बाय कहने के लिए आई हो। और यहाँ पे हम देखते हैं ऑडियंस ना एकदम भौचक्के रह जाते हैं और वो देखते रह जाते हैं, उनका मुंह खुला का खुला है। और कोसे फिर अब यहाँ पे मतलब एक और सीन दिखाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि जो कोसे है ना वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आपके पास ना 2 सॉन्ग है, एक लव एंड सोरो है, एक लव एंड मतलब एक मतलब लव लव है करके और एक लव सोरो है, तो आप हमेशा लव एंड सोरो ही क्यों प्ले करती हो। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा हमारी लाइफ में ना अच्छे दिन तो आते रहते हैं, पर लव एंड सोरो प्ले करके ना मैं उन दिनों के लिए तैयार करती हूँ खुद को जब हमारी लाइफ में ना स्ट्रगल आएगा। तो इसलिए मैं लव एंड सोरो प्ले करती हूँ। और मिस से तो देखती रह जाती हूँ, बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे साकी प्ले कर रही हो, मतलब कोसी की जो मोम है ना उनका नाम साकी है। और जो ये है ना बंदा ये प्ले कर रहा है काउरी के लिए। कोसे ये चाहता है कि मतलब ये दिखाना चाहता है कि भले यहाँ काउरी ना हो पर काउरी कितनी बेस्ट है। और अगर वो मतलब मैं अगर बेस्ट बनाऊँ, मेरे को स्टेज पे लाने का अगर किसी का कोई भी हक है तो वो काउरी, और काउरी की वजह से ही मैं इस स्टेज पे आया हूँ। और इस मिस से तो अपने दिमाग मतलब यहाँ पे ना सबके माइंड इस एपिसोड में क्या हो रहा है कि मतलब कोई भी एक्चुअल डायलॉग नहीं बोल रहा है, सबके माइंड की मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसी दिखाई जा रही है। और मिस से तो सोच रही होती है कि फाइनली एक अब उसकी माँ के जाने के बाद उसने पियानो प्ले करना छोड़ दिया था, पर उसको फाइनली कोई मोटिवेशन मिल गया है। वो लड़की मतलब काउरी की बात कर रही है जिसकी वजह से ये दोबारा से वापस आ गया। और सब बोलते हैं कि मतलब कोसे वापस आ गया, और बस यहीं पे ये अपना पियानो प्ले करना बंद कर देता है और खड़ा होकर ना बाहर चला जाता है। और इवन वो लड़का छोटा लड़का मीके जो मतलब जिसने इसको कह दिया था कि मैं तुम्हें अपने से मतलब अपने बाल प्ले नहीं करने दूंगा, वो भी इसको घूरता रह जाता है। और ये ना
वहाँ से ना मतलब स्टेज पे से बिना कुछ सुने कि क्या मतलब लोगों की तालियां वालियां बाहर चला जाता है और बाहर जाके ना ये नीचे गिर जाता है। तो जो मिस सेतो होती है और उनकी जो छोटी बेबी होती है वो भाग के इसके पास आते हैं और ये मिस सेतो के पास ना खड़ा होता है और बोलता है कि मतलब क्या, तो मिस सेतो उसको बोलती है कि क्या तुम्हें आज फिर अपनी मॉम दिखी स्टेज पे? तो कहता है कि हाँ। तो कहता है कि तुमने आज, मैं तुम्हें क्विटर नहीं बोलूंगा, मतलब आज तुमने छोड़ा नहीं, आज तुमने अपना म्यूजिक प्ले किया है और फाइनली अब तुम अपनी मॉम को ना गुड बाय कहने के लिए रेडी हो। तो ये बोलता है कि आज मुझे मेरी मॉम फिर से दिखी है। तो ये कहती है कि इस म्यूजिक के थ्रू ना तुम अपनी मॉम से जुड़ोगे और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। तो ये कहता है कि क्या मेरी माँ मुझे माफ़ कर देगी उस चीज़ के लिए जो मैंने उनको उल्टा सीधा बोला था, मतलब उनकी डेथ होने से पहले। तो मिस से तो कहती है कि वो तुम्हारी मॉम थी, मतलब वो चाहे मतलब कुछ भी हो, भले बाहर से कितना भी सख्त बन के दिखाए, पर वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। और ये ना फिर रोने लग जाता है और यहाँ पे ना बहुत इमोशनल सीन है। ये सोचता है कि मैंने अपनी माँ को हमेशा मतलब गलत समझा, मैंने सोचा कि मेरी माँ हमेशा गलत है, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी। क्योंकि अब इसे रियलिटी पता है ना कि वो इसके साथ इतनी सख्त क्यों थी, क्योंकि उनकी डेथ होने वाली थी और वो नहीं चाहती थी कि मतलब इस उनके जाने के बाद मतलब इसकी लाइफ में कोई भी कमी रहे या दुख रहे। वो चाहती थी कि ये बेस्ट पियानिस्ट बन जाए ताकि मतलब इसको हर फैसिलिटी मिले, मतलब पैसे वाला हो और इसको मतलब जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर ये अपनी मॉम को याद करता है कि कैसे मतलब अपनी मॉम के साथ ना पियानो प्ले करता था जब वो ठीक थी और कैसे मतलब हंसते रहते थे। और उस चीज़ को ना सोच सोच के यहाँ पे दिखाया भी है कि मतलब ये मतलब उसकी मॉम के बीमार होने से पहले कैसे वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए पियानो प्ले करते थे, ऐसे नहीं कि सीखने के लिए। और उसकी मॉम तो उसको पियानो सिखाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था ये बहुत डिफिकल्ट है, पर मिस सेतो ने उनको फोर्स किया था क्योंकि उनको लगता था कि ये एक नेचुरल गिफ्टेड है। अब उसके बाद ना हमें सीन दिखाया जाता है कि जो ये छोटा बच्चा जो एपिसोड में दिखाया था जिसका नाम मिकी है, वो स्टेज पे जाता है और वो कांप रहा होता है। वो बोलता है कि मेरे स्टेज पे आने का कोई फायदा नहीं है, अरिमा ने इतना अच्छा पियानो प्ले किया है, कोई मेरा सुनेगा नहीं वायलिन। पर तभी ना उसे उसकी मॉम दिखाई देती है स्टेज पे बैठी हुई और अपनी मॉम को देख के ना इस लड़के की ये बोलता है कि यार मेरी माँ मुझे देखने के लिए आई है और शायद मैंने ना अपना 100% दिया ही नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने कितना अच्छा प्ले किया है, पर मैं अपनी माँ के लिए बहुत अच्छा वायलिन प्ले करूँगा। और ये लड़का भी बहुत अच्छा वायलिन प्ले करता है। अब यहाँ से ना बाहर का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है पहले एमी को, और एमी ना बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि अरिमा वापस आ गया और उसके लिए कंपटीशन फिर से मिल गया उसको। और फिर हमें दिखाया जाता है बातारी और सुबाकी को। जो बातारी होता है ना भाग के सीधे कोसे के पास जाता है, पर सुबाकी ना कोसे के पास जा रही होती है ना, तो उसको हंसता हुआ देख के ना वो एकदम मतलब वहीं पे खड़ी हो जाती है और वो उसे देखती रह जाती है। वो बोलती है कि ये कौन है, ये हमारा कोसे तो नहीं है। मतलब उसको ना बहुत खुशी होती है क्योंकि उसे पहली बार लग रहा होता है कि कोसे जैसे बच्चे में हंसता था उस वैसे दोबारा हंस रहा है। तो ये सब ना उसके कावरी के घर के और जाने लगते हैं, बोलते हैं कि कावरी को पकड़ते हैं और कावरी से पूछते हैं कि वो आई क्यों नहीं है और उसकी तो आज मतलब वाट लगा देंगे हम लोग। तो ये ना सुबाकी से पूछता है कोसे कि तुम्हें मेरा म्यूजिक कैसा लगा, तुम मतलब सबने तारीफ करी, तुमने कुछ नहीं बोला। तो ये बोलती है कि हाँ तुम ग्रोन अप लग रहे हो। तो कहता है कि म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बड़ा हो गया, कि नहीं तुम मैच्योर, तुम्हारा म्यूजिक बहुत बेहतरीन था। और अब हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है और अब हम यहाँ पे भी ना नरेशन वही चल रही है और हमें पता चलता है कि जो ये है मिस सेतो, ये एमी की जो मैनेजर है ना उनसे मिलने गई है और वो बोलती है मतलब बात कर रही होती है, दोनों दोस्त हैं। और जो मिस सेतो होती है उसको बोलती है एमी की मैनेजर को कि मतलब तुम मेरे से एक बार मिल भी नहीं पाई इतने दिनों में, तो मतलब एक बार मिलने का भी टाइम नहीं लगा और तुम्हें पता था ना मैं मतलब वहीं पे हूँ। तो कहती है कि हाँ तुमने अच्छा करा, मतलब इस लड़के को अगर कोसे को प्ले करना सिखा रही हो पियानो तो बहुत अच्छी कर रही हो, पर क्या मतलब अपनी मॉम के मरने के बाद उसने पियानो प्ले करना छोड़ दिया था। वो बोलती है कि हाँ, तो उससे और वो किसी लड़की की वजह से दोबारा पियानो प्ले कर रहा है। तो कहती है कि हाँ, तो कहती है कि वो फिर से उसी पाथ पे चल रहा है जिस पाथ पे उसे नहीं चलना चाहिए था और उसे हमेशा दुख मिलेगा। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो कावरी है ना वो पियानो प्ले करने इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि उसके साथ कुछ हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। और हमें दिखाया जाता है कोसे से मिलने के लिए ना हॉस्पिटल में गया है। और बस यहीं पे हमारा एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।